शरद पवार कह रहे हैं कि मोदी जी तानाशाह पुतिन हैं। इस पर भाजपा प्रवक्ता राम कदम जी बोले कि मोदी जी इस देश के हर बूढ़ी माँ और बूढ़े पिता के लिए वे अपने बेटे हैं, हर बहन के लिए वो अपने भाई हैं, हर नौजवान के लिए वे आशा की रोशनी हैं। आने वाले चुनाव में पराजय का डर श्रीमान शरद पवार जी को इतना सता रहा है और उस कारण हताशा और निराशा की वजह से वे आदरणीय प्रधानमंत्री जी को तानाशाह शब्द के साथ जोड़ रहे हैं। क्या अर्थ होता है तानाशाह का? मोदी जी के न कोई आगे है न कोई पीछे है, उनका सारा जीवन त्यागपूर्ण समर्पित जीवन इस मां भारती के लिए है। शरद पवार जी, आपको अपने बेटे की चिंता होगी, आपके निजी परिवार की चिंता होगी, पर मोदी जी का निजी परिवार इस देश के 140 करोड़ लोग हैं। आपकी नजर में वो तानाशाह होंगे, पर इस देश की हर बूढ़ी मां, हर बूढ़ा पिता उनको अपना बेटा मानता है। इस देश की हर बहन उनको अपना भाई मानती है। इस देश का हर नौजवान उनकी तरफ एक आशा की रोशनी के रूप में देखता है। राम लल्ला को 500 वर्षों के बाद वे हमारे बीच में अयोध्या में ले आए, वहां उन्होंने विराजमान किया। इस देश के लिए वह ईश्वरीय पुरुष है। आपकी छोटी सोच के कारण ही आप राष्ट्रीय राजनीति से अब केवल अपने बेटे के चुनावी क्षेत्र तक मर्यादित हो गए। ऊंचा कैसे सोचा जाता है, देश के लिए समर्पित जीवन कैसे जिया जाता है, यह मोदी जी की ओर देखकर सीखा जा सकता है। पर अहंकार के कारण और छोटी सोच के कारण विपक्ष यह सोच नहीं पाता, यही दुर्भाग्य है। शरद पवार साहब को तानाशाह कहकर 50 विधायक उनको छोड़कर चले गए, अजित दादा उनको छोड़कर चले गए। इसके पहले भी संजय राउत ने इजरायल के ऊपर टिप्पणी की थी, उनको इजरायल से माफी मांगनी पड़ी। ऐसे नहीं कि पुतिन के मानहानि करने से, उनका नाम खराब करने से शरद पवार साहब को भी रूस से माफी मांगनी पड़ेगी। अगर शरद पवार साहब रूस को छोड़कर और पुतिन को छोड़कर उनके खुद के पार्टी पर ध्यान देते तो शायद 50 विधायक उनको छोड़कर नहीं चले जाते।